हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 4 जहाँ पे मैं प्रीवियस डे में जो भी ट्रेड लेता हूँ उस ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया एंड बताता हूँ कि एसएल गया या टारगेट आया। सो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमारा जो ट्रेड एक्टिव हुआ था वो था यूरो एयूडी में। मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊँगा कि क्यों मैंने ट्रेड को कैप्चर किया था ये। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 4 आवर में एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था यहाँ से। इस जगह से मार्केट बहुत ही ज़्यादा शार्पली डाउन साइड में गिरा हुआ था। तो सेम लेवल पे मार्केट जुलाई में यहाँ था, उसके बाद अब जाके अगस्त में सेम लेवल पे आया था। तो 15 मिनट में हम लोग देखें तो ये 4 घंटे का ट्रैप हो चुका था ऑलरेडी यहाँ से। मतलब हम लोग ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट का जो टारगेट है वो यहाँ पर गई है। जहाँ से ट्रैप करके जहाँ से मार्केट उठता है वहीं तक एटलीस्ट जाने की कोशिश करता है। तो ये हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मार्केट पूरा नीचे डाउन साइड तक रिकवर करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ट्रैप हम लोग हो चुके थे। अब मुझे ऐसा देखना था कि जहाँ से मैं सेलिंग कर सकूँ। तो ये एक मेरा ट्रेड सुबह 7 बजे यहाँ से मिस हुआ था। ठीक है, तो ये मिस हो गया, चलो कोई नहीं। हमें 12 बजे या शाम 6 बजे ट्रेड देखना है। मतलब 2 सेशन, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में हमको ट्रेड कैप्चर करना था। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट ने लंदन सेशन में डब्ल्यू क्रिएट किया था, तो आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर दिस फेक आउट। जब भी मार्केट यहाँ पर डाउन साइड में ट्रैप करे तो मैं कैप्चर करूँ, एंड वैसा ही हुआ। यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड लाइन है मैं रिमूव करता हूँ। ये एक सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, थोड़ी देर सस्टेन किया, बट यहाँ पर थोड़ा सा रेंज करने के बाद एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया इस साइड में। जैसे ब्रेक किया इसको, अब ब्रेकआउट के बाद मुझे इस कैंडल से एंट्री चाहिए था, बट आई वॉज नॉट इन माई सेटअप, सेटअप पर नहीं था। तो मुझे एंट्री यहाँ से मिला, एक कैंडल और लग गया, तो उसके बाद मुझे एंट्री मिला। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको एक्सनेस में कि क्या हुआ। अपना एंट्री मिलने के बाद क्योंकि कल एनएफपी न्यूज़ था जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है एक कैंडल में। मतलब जहाँ भी कैंडल जाएगी वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाती है। तो मैं सोच रहा था, क्योंकि हमारे पास ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट ऑलरेडी ट्रैप में है, तो मैं सोच रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन साइड में नीचे जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपना टारगेट 1:2 रखा था, एंड थोड़ा सा मिस होने के बाद भी मैंने ट्रेड लिया और एसएल में कोई भी कंजूसी नहीं किया, पूरा एसएल दिया इसको मार्केट में। एंड देन उसके बाद मार्केट अपने फेवर में आया। फेवर में आने के बाद मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट दिखाया। प्रॉफिट, अब देखो यहाँ पर सपोर्ट था अपना, मुझे लग रहा था कि मार्केट रिवर्स ना हो जाए, एंड सपोर्ट के आसपास आया। यहाँ पर $40 समथिंग हमें प्रॉफिट दिखाया, बट मेरा जो रिस्क था वो था इसमें $46, एंड मैंने 1:1 यहाँ पर लगा रखा था। तो जैसे ये अगर 1:1 भी हिट होता तो मैं अपना ट्रेड ब्रेक इवन कर देता और ये ब्रेक इवन हिट हो जाता। बट क्या हुआ इस ट्रेड में, लकीली अपना 1:1 हिट नहीं हुआ, ट्रेड मैंने ब्रेक इवन नहीं किया, मार्केट पूरा रिवर्स कर गया। एंड रिवर्स करने के बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 5 मिनट में एक जो न्यूज़ आया हुआ था उस कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे तो ये 5 मिनट में फिर से ट्रैप हो रहे थे सेलर्स। आई मीन ये जो ऊपर साइड में ये लोग ट्रैप हुए, ब्रेकआउट दिया, सेलर्स नीचे आए, एंड यहाँ से फिर से हमें एक मोमेंटम आना चाहिए। तो फिर मैंने इसको होल्ड किया, एंड आज था सैटरडे, मार्केट रात में क्लोज़ हो गया। अभी क्लोज़ होने के बाद मार्केट देखो मेरा प्राइस ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है यहाँ पे, -$4। तो अब जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो मैं श्योर हूँ कि ये मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आएगा। डाउन साइड में आने का रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग ट्रैप हो चुके हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ से जितने भी ये बायर्स हैं इन सब के एसएल मार्केट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक मार्केट आ गया है।
इसके बाद जैसे ही आएगा अपना 1:2 हिट होगा। अब हिट होता है नहीं होता है वो तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। बट लॉजिक सिंपल था, क्योंकि यहाँ पर देखो डब्ल्यू का ट्रैप हुआ था और मैं ट्रैप ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादातर, तो उसी बेसिस पे मतलब उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड बनाया था। टीपी नहीं आया, ब्रेक इवन अभी चल रहा है एंड मार्केट क्लोज हो गया है। सो ये रीज़न था अपना। एंड जिस तरीके की मैं कैंडल बता रहा था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं वेट कर रहा था यूरो यूएसडी में एक डाउन साइड का ट्रेड बनाने के लिए। याद है हमने परसों शायद यहाँ से बाइंग किया था, बट 1:1 हिट करके मार्केट रिवर्स हो गया था। मैंने बोला था ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये 4 घंटे का है, तो यहाँ से जो मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था वो बाइंग एक्चुअली यहाँ से आई। तो मैं कल सेलिंग में था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो लगाया एंड न्यू लोअर लो, क्योंकि मार्केट देखो हमेशा लोअर लो लोअर हाई लोअर लो पर चलता है, तो ये एक पेंडिंग मूव था, तो मैं यहाँ से डाउन साइड कैप्चर करने की सोच रहा था। बट हुआ क्या, मार्केट एक ट्रेंड लाइन में ऊपर जा रहा था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। एनएफपी न्यूज़ आया, जो मैं कैंडल बता रहा था जहाँ मैंने ट्रेड लिया वैसा बनना चाहिए था यहाँ पे, बट ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा ऑब्वियसली होता है कि आप जो ट्रेड लेते हो वो नहीं चलती है, और जिसे आप इग्नोर कर देते हो वो चल जाती है। बेस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में। सो यहाँ से सेलिंग का सेटअप नहीं बना और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही था, तो ये देखो कितना बड़ा कैंडल ऊपर साइड में गया। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 117 पिप्स ऊपर साइड में गया। ठीक है, सेम यूएसडी कैड में देखो उस दिन हम लोग यहाँ पर ट्रैप ट्रेड कर रहे थे, 4 घंटे का ये था, तो मार्केट ने क्या किया थोड़ा और ऊपर गया एंड ये यहाँ पे ट्रैप कर दिया, और देखो कितना बड़ा रेड कैंडल आया। जो हम यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बस थोड़ा सा ऊपर जाके सेलिंग आई। ठीक है, तो चलिए यही ट्रेडिंग है, मतलब ऐसा होता रहता है मोस्ट कॉमनली, एंड हम लोग गलती करते करते ही सीखते हैं इसमें। तो बस हमको क्या करना है, अपनी गलतियों को नोट डाउन करते रहना है और एक कॉमन चीज़ ढूंढनी है कि कहाँ गलती हो रही है और किस तरीके से हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये अभी ट्रेड अपना ब्रेक ही बना है, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है, मैं अपडेट कर दूंगा। एंड आज की वीडियो में यही था। एंड मैं सोच रहा हूँ कि संडे को कल एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताऊं जिससे आप लोग भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर पाओ, या फिर जो मैं ट्रेड करता हूँ वो आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजी लेके आऊँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं अपलोड कर दूंगा, उस पर वीडियो तैयार करूँगा। नहीं करते हो तो फिर मैं छोड़ दूंगा ऐसे ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं मंडे को और ट्यूसडे को मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।